हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर हम बात करेंगे और ये टॉपिक है कि किसी भी स्टूडेंट का हम कैसे देखेंगे कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन होगा। आज के टाइम पर एक बहुत ही ज्वलंत और करंट मुद्दा है। आईआईटी का जब एग्ज़ाम होता है तो जो हमारा यूथ है, 12th क्लास के स्टूडेंट, अराउंड 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए इनिशियली अपीयर होते हैं, जिसे हम जेई मेंस एग्जाम बोलते हैं। उनमें से 1 लाख लोग छट के अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स को एडवांस जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाता है या उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। और 1 लाख स्टूडेंट जब जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं, उनमें से मैक्सिमम 10,000 स्टूडेंट्स डिफरेंट आईआईटीज के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि देश के कोने कोने में 10 लाख स्टूडेंट एटलीस्ट पर ईयर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो 4-5 साल तैयारियां करते हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं और तब कहीं जाकर वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, इस कंपटीशन को देने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड हम क्या कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। मैं इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग एजुकेशन के फील्ड से मैं काफी ज्यादा रिलेटेड हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है जिनका आईआईटी की एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। कुछ एक क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं और उनके बेसिस पर मैंने कुछ कॉम्बो बनाया और रिसर्च की काफी, और 300-400 चार्ट्स पर रिसर्च करने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन पर पहुंच पाया और वो कंक्लूजन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी इसमें आगे कुछ ऐड और डिलीट करना चाहें तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं शुरू करता हूं कॉम्बिनेशंस की बात। आईआईटी में जो सिलेक्शन होता है, मैं 12th के बाद के आईआईटी के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। जो लोग एमटेक वगैरह करने जाते हैं वहां पर उतना फियर्स कंपटीशन नहीं होता, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो इंजीनियरिंग में जाते हैं आफ्टर 12th क्लास, तो इंजीनियरिंग में जाने के जो मेन कॉम्बिनेशन होंगे, मैं यहाँ पे मेरा कुछ कलेक्शन है जिसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा। तो 4-5 स्टेप्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कोई भी नेटिव आईआईटी में सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट वन ये है कि मैं पहले ही बता देता हूं, ये अराउंड 250 चार्ट्स पर मेरी रिसर्च है और क्लासिकल कॉम्बिनेशंस का कॉम्बो है। तो पहला हम क्या देखेंगे कि कोई भी पर्सन आईआईटी में सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। उसके लिए उसकी कुंडली के अंदर इंजीनियर बनने के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, क्योंकि आईआईटी में इंजीनियरिंग करने ही जाएगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिस भी नेटिव का आईआईटी में सिलेक्शन होता है, बच्चे का, स्टूडेंट का, वो उसका नेम और फेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एकदम से। जिस कोचिंग को बिलोंग करता है वो अपने कोचिंग के ऊपर उसके होर्डिंग और पोस्टर्स लगा देते हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ता है वो उसके ऊपर होर्डिंग एंड पोस्टर लगा देते हैं। उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और छोटे टाउनों में न्यूज़पेपर में भी उसका नाम और फोटो वगैरह सब कुछ आता है। तो आईआईटी में सिलेक्शन जिस भी नेटिव का होता है उसका नेम और फेम का कॉम्बिनेशन भी बनता है। तीसरी जो चीज हमें देखनी है वो देखनी है कि आईआईटी में जो सिलेक्ट होगा वो एक फियर्स कंपटीशन को विन करके या उससे निकल के ही सिलेक्ट होगा, तो उसकी कंपेटिटिव कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें यदि किसी की कुंडली में अवेलेबल है, इंजीनियर बनने के कॉम्बिनेशन, नेम और फेम के कॉम्बिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करने के कॉम्बिनेशन, तभी वो आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करेगा। तो इंजीनियरिंग के जो कॉम्बिनेशन सबसे पहले आते हैं वो हमें देखने हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो हाउस होता है हमारा 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड, और इंजीनियरिंग के लिए जो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है वो है कि आपका मेलिफिक या अशुभ ग्रहों का 5वें हाउस या 5वें हाउस के लॉर्ड के साथ किसी तरीके का कनेक्शन होना चाहिए। अब मेलिफिक कौन कौन से प्लेनेट हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व है? सूर्य को हटा दीजिए, 5th हाउस के साथ आपका शनि या सैटर्न, राहु और मार्स का एटलीस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 5th हाउस और 5th लॉर्ड के, वो इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए जरूरी होता है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि उसका नेम और फेम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो नेम और फेम के बड़े कॉम्बिनेशन होते हैं, पर मैंने जो कट शॉर्ट किया है वो कि लग लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 10th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और 10th लॉर्ड और लग लॉर्ड का किसी भी तरीके का कनेक्शन 7th हाउस से हो जाता है।
तो ऐसा पर्सन का पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज बनती है, बहुत सारे लोग जानते हैं, उसके एग्जाम्पल देते हैं। तो ये नेम और फेम का कॉम्बिनेशन नेटिव के चार्ट में होना चाहिए आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तीसरा जो मैंने कहा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको रिप्रेजेंट करता है 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड। तो ऐसे नेटिव का 6th हाउस और 6th लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक दशा होनी चाहिए जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्टेप में बात करूंगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए। अब ग्रह जो 5th हाउस से रिलेटेड ग्रह तो स्ट्रॉन्ग है ही, उनका मेलिफिक से लिंक होना चाहिए। साथ में आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नेटिव के चार्ट के अंदर बुध मींस मरकरी और जुपिटर की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हाउसेस के लॉर्ड है। बुध क्योंकि बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का, और मरकरी ज्ञान का और नॉलेज का कारक है। बगैर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज के आईआईटी एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको भाव और ग्रहों के बारे में बात की। अब मैं दूसरी यहां पे बात करूंगा दशा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी की भी लाइफ में क्या होने वाला है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दशा होती है, जिसे हम जनरली इग्नोर करते हैं, वो दशा है एट द टाइम ऑफ बर्थ। उस नेटिव की जन्म के समय कौन सी दशा चल रही है, उसके बेसिस पर उसकी पूरी जिंदगी की किताब लिखी जाती है। उसने जिंदगी में क्या करने वाला है, उसकी दशा सीक्वेंस उसकी जिंदगी बताएगी। जिस नेटिव की बर्थ के टाइम पर दशा अच्छी है, उसकी इन जनरल सारी जिंदगी अच्छी जाएगी, क्योंकि एजुकेशन का जो भी फाउंडेशन है वो बर्थ के टाइम पर ही बनता है। शुरू से जो फाउंडेशन बनता है, जिन लोगों का आईआईटी वगैरह में होता है, वो 4th, 5वीं, 6ठी क्लास तक ही उन लोगों के बारे में सबको पता चल जाता है कि ये बहुत ब्रिलियंट है और आगे जाके सक्सेसफुल होगा। तो आपने देखनी है कि ऐसे नेटिव की जन्म के समय दशा होनी चाहिए 5th हाउस से रिलेटेड या 5th लॉर्ड, 10th हाउस या 10th लॉर्ड, लग्न या लग्न लॉर्ड, या एक्सोल्टेड मतलब जो उच्च के ग्रह हैं, इनमें से किसी की भी दशा चल रही है तो उस नेटिव के आईआईटी में होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं जन्म के समय की दशा की बात कर रहा हूं। अब दशा आती है दूसरी। एक तो जन्म के समय की दशा है, अब दशा आएगी वो आएगी कि जब वो नेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने लगेगा। तो तैयारी जब करते हैं, जनरली आजकल तो 6-7 से करते हैं, पर मैं इसको मान लेता हूं कि 11th में आके वो माइंड बनाता है कि मुझे आईआईटी एग्जाम के लिए कॉम्पीट करना है, क्योंकि तभी सब्जेक्ट ली जाती है, साइंस मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी या कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। तो 11th क्लास के अंदर वो नेटिव आया, तब वो इसकी तैयारी कर रहा है। तो जब वो तैयारी शुरू करता है, उस टाइम कौन सी दशा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो मैंने एनालिसिस किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट दशाएं होंगी 5th हाउस 5th लॉर्ड, 10th हाउस 10th लॉर्ड, लग्न लग्न लॉर्ड, और किसी एक्सोल्टेड प्लैनेट की। यहां पर मगर आपको महादशा नहीं देखनी है, यहां पर आपको उसकी अंतरदशाएं देखनी है कि जब वो 11th क्लास में आया तो इनमें से यदि किसी भी ग्रह की अंतरदशा नेटिव की चल रही है तो वो आईआईटी की एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। साथ में एक और मैं चीज ऐड कर देता हूं कि एजुकेशन ही मेन बात है। जो आईआईटी में जाएगा वो फर्दर भी एजुकेशन लेगा, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी या बेस्ट होगी ये कह सकते हैं। वो आगे पीएचडी करेगा, एमएस करेगा, एमटेक करेगा, या जो भी एमबीए करेगा किसी अच्छे कॉलेज से। तो ऐसे नेटिव का D24 चार्ट देखिए। D24 चार्ट में डिटेलिंग में जाने की नीड नहीं है, आप D24 के केंद्र हाउसेस की पोजीशन देखिए। यदि D24 में केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, एक या एक से ज्यादा शुभ ग्रह यदि D24 में है, बेशक अशुभ ग्रह बैठे हों, मगर वहां पे शुभ ग्रहों की स्थिति उस नेटिव की अच्छी एजुकेशन को इंडिकेट करती है। तो आईआईटी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए D24 में आपने कोई बहुत ज्यादा नहीं एनालाइज करना है, केवल आप उसके केंद्रों की स्थिति देख लीजिए। केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे नेटिव की एजुकेशन एक्सीलेंट होती है, और आईआईटी आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट एजुकेशन है। तो D24 का आपको केंद्र भाव देखना है। तो मैंने आपको दशाएं बताई। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट दशा आती है वो आती है जब वो 12th क्लास के बाद आईआईटी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होगा।
तो कंपटीशन में अपीयर हो गया, उसको कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है, तो उस टाइम पर जो उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा में से तीनों में से किसी कम से कम एक जो दशा है वो 6th हाउस या 6th लॉर्ड से लिंक्ड होनी चाहिए, क्योंकि 6th लॉर्ड ही या 6th हाउस ही उसको कंपटीशन में सक्सेसफुल बना पाएगा। तो ये मैं एडिशनल दशा बता रहा हूं एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जब वो देने जा रहा है तो उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन आएगी, वो पावर आएगी, कंपीट करने की एबिलिटी आएगी, दूसरों को हराने की एबिलिटी आएगी। तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम 6th हाउस और 6th लॉर्ड की या तो दशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, तो वो कंपटीशन को इजीली क्लियर कर पाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं बात करूंगा इसमें कि और हम क्या देखेंगे। ये तो मैंने आपको ग्रहों की बात की, दशा की बात की जन्म के समय, फिर अंतरदशा की बात की 10th का एग्जाम देने के बाद, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद मैंने दशा की बात की कि 6th हाउस या 6th लॉर्ड की दशा होनी चाहिए। और अब सबसे इनके ऊपर एक जो चीज आती है वो आपको फल देने के लिए जरूरी होती है, वो होती है ट्रांजिट या गोचर। तो हम क्या गोचर देखें, कहां पर गोचर देखें। एग्जाम या एजुकेशन में यहां पर केवल एजुकेशन नहीं है बल्कि कंपटीशन भी इन्वॉल्व है, तो इसमें मेन 5th एंड 6th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है एट द टाइम ऑफ 10th एंड 12th एग्जाम। 12th का जब वो एग्जाम दे रहा है उस टाइम पर, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस टाइम दे रहा है, तो आप देखिएगा कि जुपिटर या 5th लॉर्ड का गोचर 5th हाउस या 5th हाउस लॉर्ड पर होना चाहिए। जुपिटर यदि 5th हाउस पर गोचर नहीं कर रहा है तो वो 5th हाउस या 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन है जुपिटर 5th हाउस या 5th लॉर्ड से ट्राइन में गोचर कर रहा हो उस टाइम। इन तीनों में से कोई भी जगह जुपिटर गोचर कर रहा हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जुपिटर 5th हाउस पे गोचर कर रहा है बेस्ट है, 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है गोचर में, ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, या 5th हाउस के ट्रांजिट में जुपिटर गोचर कर रहा है, तो वो ऐसा बंदा उस टाइम एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएगा। जुपिटर के बाद दूसरा गोचर हमें देखना है 5th लॉर्ड का। 5th लॉर्ड यदि 5th हाउस पर गोचर कर रहा है, 5th लॉर्ड पर गोचर कर रहा है, तो भी वो उसको एग्जाम में सक्सेस दिलाने में कैपेबल है। तीसरा अब हम गोचर देखेंगे 6th हाउस और 6th लॉर्ड का। वैसे 6th हाउस और 6th लॉर्ड अच्छा नहीं माना जाता, मगर कंपटीशन को क्लियर करने के लिए 6th हाउस पर या 6th लॉर्ड पर जुपिटर का गोचर हो या 6th लॉर्ड का गोचर हो, दोनों में से किसी का भी गोचर हो, तो आपका 6th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और 6th हाउस एक्टिवेट होगा, 6th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कंपटीशन में सक्सेस दिला पाएगा। तो ये मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशंस बताए जो कि यदि आप अपनी कुंडलियों पे लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि नेटिव का आईआईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिनको यदि अपनी कुंडली एनालाइज करानी है इससे रिलेटेड, 12th के जो स्टूडेंट आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं वो मेरे पास अपनी बर्थ डिटेल्स भेज दें, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं कॉल अटेंड करने में कैपेबल नहीं हो पाऊंगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास रोजाना आती हैं, तो मैं उनको सलाह दे पाऊंगा कि वो क्या कर सकते हैं और किस तरीके से वो तैयारी करेंगे, इस बारे में भी मैं सजेशंस दे पाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर फ्रेटर्निटी के जो भी लोग मेरे इस वीडियो पर कुछ कमेंट करना चाहें या कुछ प्लस माइनस करना चाहें, तो उन सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये 100% मेरी पर्सनल रिसर्च है, इसमें किसी का और कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लासिक्स और जो मेरा एजुकेशन फील्ड में जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू आईआईटी एंड इंजीनियरिंग, उसके बेस पर मैंने ये कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, और जैसा मैंने बताया 250 चार्ट्स पर मैंने लगाए हैं, तो आप भी लगा कर देखिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगेन जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आप सभी लोगों का।